प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अक़ाइद के ताल्लुक़ से दर्स जारी है। आज आप लोग इंशाअल्लाह तआला हौज़े कौसर के मुतालिक क्या अक़ीदा होना चाहिए ये आप समाअत फरमा सकेंगे। हौज़े कौसर का वजूद और क़याम ये हक़ है। हौज़े कौसर है और ये कायम है, इस पर यकीन करना, ईमान रखना ये ज़रूरी है, ये हक़ है, इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन हौज़े कौसर का मालिक बना दिया है। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल करम से हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हौज़े कौसर का मालिक बना दिया है। चुनांच कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह तबारक फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, बेशक हमने अता फरमाया तुम्हें हौज़े कौसर। इसका दूसरा तर्जमा भी है कि ऐ महबूब, हमने तुम्हें अता फरमाया नेमत कसीर, यानी बहुत कसरत से नेमत अता फरमाई। और हौज़े कौसर, यहाँ कौसर का ख़ास अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि हमने तुम्हें कौसर अता फरमाया। तो इसलिए इसका झुटलाने वाला वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि ये बात कुरान से साबित है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि और हमने तुम्हें, ऐ महबूब, बेशक हमने तुम्हें जो है तो हौज़े कौसर अता फरमाया, कौसर अता फरमाया और नेमत कसीर अता फरमाई। फरमाते हैं कि हौज़े कौसर की वसाअत 1 माह के सफ़र के बराबर है। हौज़े कौसर इतना लंबा चौड़ा है कि 1 महीने तक कोई चलता रहे सवारी पर तो फरमाया कि इतना जितना 1 महीने में एक इंसान चल सकता है, सफ़र कर सकता है, इतना बड़ा हौज़े कौसर है, इतनी उसकी लंबाई है। और इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, इसका पानी, हौज़े कौसर का पानी जो है दूध से सफ़ेद, और उसकी खुशबू मुश्क से बेहतर है। मुश्क, अंबर जो महकता है तो उससे बेहतर, जैसे कोई शरबत में हम कोई खुशबू एसेंट वगैरह डाल देते तो शरबत महकने लगता है, खुशबूदार हो जाता है। फरमाया कि अल्लाह ताला हौज़े कौसर का जो पानी है उसको इस तरह से खुशबूदार अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा अच्छा, मुश्क से ज़्यादा बेहतर उसकी खुशबू रहेगी। और उसके कूज़े आसमान के सितारों से ज़्यादा रोशन होंगे। उसके कूज़े यानी जो बर्तन होंगे, जो प्याले होंगे जिससे पिलाने का यानी हुक्म होगा, पिलाया जाएगा, वो कूसे जो होंगे आसमान के सितारों से भी ज्यादा चमकदार होंगे। इस तरह से उसके कूसे होंगे, यानी उसका जो पार्ट होगा। और एक दफा पानी पी लेने के बाद दूसरी बार कभी उसको प्यास महसूस नहीं होगी। जो एक मर्तबा जिसको नसीब हो जाएगा, एक मर्तबा जो पी लेगा उससे पानी, तो फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी, फिर उसको प्यास महसूस नहीं होगी। इसी तरह से इमाम कुर्तबी का बयान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास 2 हौज़ होंगे, दोनों के नाम कौसर ही होंगे। अल्लाह ताला, एक रिवायत में यह भी है, हदीस की किताब में इमाम कुर्तबी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला 2 हौज़ अता फरमाएगा और दोनों का नाम कौसर ही होगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम साक़िए हौज़े कौसर होंगे। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म देंगे कि अली पिलाओ लोगों को। साकी का मतलब पिलाने वाला, जो पिलाता है उसको साकी कहा जाता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त से और हुक्म पर लोगों को पिलाएंगे, हज़रत अली भी। और फरमाया कि आज जो उनकी मोहब्बत में सिराब नहीं है, आज जो हज़रत अली से नफ़रत करते हैं या हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो फरमाया कि उसके लिए मुश्किल है कि वो हौज़े कौसर से पानी पी सकें। फरमाया कि हौज़े कौसर पर भी फिर उनके लिए मुश्किल है कि हौज़े कौसर से उनको पानी पीना नसीब हो, या हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की दुश्मनी में या उनसे मुनाफ़िक़त करने में जो है तो वो अपना इस तरीके से अदावत में वो मकाम और वो मर्तबा खो बैठेंगे कि उनको हौज़े कौसर का वो जाम नसीब नहीं होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसके दिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत नहीं, आब कौसर उसको पीना नसीब नहीं होगा, उसका एक कतरा भी उसको नसीब नहीं होगा। हज़रत अली ये फरमा रहे, जैसा कि आज बहुत सारे लोग हज़रत अली के वक्त में उनसे बहुत सारे लोग दुश्मनी भी कर रहे थे और इसीलिए आपको लोगों ने शहीद कर दिया था। आप
अपनी मौत यूं ही घर पे नहीं आ, बल्कि आपको शहीद कर दिया गया। तो कुछ दुश्मन भी थे और कुछ आपके मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जो है ये मोहब्बत करने वालों में से है। शियाओं में कुछ जो है बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और कुछ जो है हजरत अली का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, और उन्हीं लोगों ने हजरत अली का जो है तो इस तरीके से खून बहाया और उन्हें शहीद किया। और फरमाते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ लोग हजरत अली से तो मोहब्बत करते हैं मगर हजरत सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत नहीं करते, हजरत उमर से मोहब्बत नहीं करते, और ये कहते हैं कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में ये कहते हैं उन लोगों ने गसब किया, हजरत अली का हक मार दिया, इसलिए हम उनको गालियां बकते हैं मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, और एलानिया तौर पर खुली खुली गालियां बकते हो। तो बताएं जो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम को गालियां बके, क्या वो मुसलमान हो सकेगा या वो हौज़ कौसर से एक कतरा पा सकेगा? तो हजरत अली ने खुद फरमाया कि जो सिद्दीक़ अकबर से अदावत करे, दुश्मनी करे, उसको हौज़ कौसर से एक कतरा भी नहीं मिलेगा, और अख्तियार हजरत अली को होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाएगा हजरत अली पिलाओ लोगों को, तो साकी कौसर हजरत अली भी रहेंगे। तो फरमा रहे हैं कि जो हजरत सिद्दीक़ अकबर से अदावत करें, उनको दुश्मनी करें उनसे, तो उनको तो एक जो है तो कतरा भी हौज़ कौसर से नहीं मिलेगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा कराम को गालियां बकते हैं कि सहाबा कराम, बल्कि बिलखुसूस हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम को कहते हैं कि ये लोगों ने हजरत अली का हक मार दिया और उनके साथ इंसाफ नहीं किया। उस वक्त वो सहाबा कराम ज्यादा अक्लमंद थे, मुत्तकी और परहेजगार थे कि आज के लोग हैं। आज के लोग तो उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है। वक्त हजरत ये 11वीं शरीफ का आज चांद नजर आगे आज सबको मुबारक हो। आप लोगों को याद आया मुझको, हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हजरत गौस पाक का ये कौल है कि मैं सहाबा कराम के ताल्लुक से, और मुझको पूछते हो कि सहाबा कराम का मर्तबा बड़ा है कि आपका मर्तबा बड़ा है? अरे मैं तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जो है तो कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। या कि यूं फरमाया कि जिस सवारी पर, जिस घोड़े पर सवार होते थे, उस घोड़े के उस सवारी के टाप में यानी उसके कदमों के नीचे जो धूल लगती थी उसके बराबर भी नहीं हूं। यह गौस पाक का कौल है। चे जाए कि आज के कोई लोग जो है तो ये कहें कि मादअल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबा कराम को गालियां बके और ये कहें कि उन्होंने गसब किया और उन्होंने ज्यादती की, जुल्म किया, तो ये जब किसी का अकीदा खराब होता है तो कुछ भी बकता है। जब अकीदा खराब हो जाता है तो कुछ भी वो जो तो इस तरीके से कहते हुए कुफरिया कलमात, गुस्ताखी वाले कलमात कहने में उसको आर नहीं होती, डर नहीं लगता। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि बेशक खुलफाए राशिदीन सब के सब आदिल हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में आता है कि असहाबी कन नजूम फबिइक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा जो हैं ये सितारों के मानिंद हैं, इनमें से तुम किसी एक की भी अगर इक्तिदा करोगे, पैरवी करोगे, तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे, सही रास्ता सिराते मुस्तकीम पा जाओगे। भले सो एक दिन के सहाबी रसूल क्यों ना हो, और उनका एक अमल भी हमको मालूम पड़ जाए फला साहब रसूल थे और जो तो उन्होंने ये अमल किया, तो उस अमल को भी हम कर सकते हैं और करेंगे मोहब्बत से, तो भी हमारे लिए कामयाबी और फलाह की वो दलील बनेगी। तो बहरकैफ हमारे यहाँ मामला यह है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि सहाबा कराम को भी जो है तो मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। ना अहले बैत की मोहब्बत में इतना जो है तो गुलू करते हैं कि सहाबा कराम को मादअल्लाह जो है तो झूठे कहने लगे या उनके शान में गुस्ताखी करने लगे, और ना तो सहाबा कराम से इतनी ज्यादा मोहब्बत में ये होते हैं कि अहले बैत के शान में गुस्ताखी करने लगे, बल्कि दोनों को जो मकाम है वो जो है तो अदा करने की कोशिश करते हैं। अब फरमाते हैं अदाब कब्र के मुतालिक क्या अकीदा होना चाहिए। अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक अदाब कब्र बरहक है, इसे तस्लीम करना जरूरी है। कब्र से मुराद आलम बरज़ख है। जैसे ये आलम दुनिया है, आलम दुनिया में आने से पहले हम आलम रहम में माँ के पेट में थे, उससे पहले आलम अरवाह में थे जहां रूहें रहती हैं, समझ रहे हैं। अब इस दुनिया से जब हम जो है तो इंतकाल करेंगे, जब यहाँ से मुंतकिल होंगे, इंतकाल करेंगे तो कब्र में तब दफनाए जाएंगे, तो उसे कहते हैं कब्र का जो आलम है उसे आलम बरज़ख कहते हैं। तो फरमाने कि आलम बरज़ख इसे कहते हैं कब्र के आलम को, और ये हक है। कोई ये कहे कि नहीं कब्र में दफन होने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं होगा,
या ज़रूरी नहीं है कब्र में दफन होना, ये कोई अकीदे से बात नहीं है, नहीं, ये अकीदे से बात है। वो गैर मुस्लिम हैं जिनका यह है कि किसी को जला दिया जाता है, किसी को ला करके ले जाकर किसी कुएं में लटका दिया जाता है, किसी को यूं ही फेंक दिया जाता है, उनका अपना अकीदा है। हम मुसलमानों के लिए तो यह हुक्म दिया गया है कि अपनी मैयत का एहतराम करो, उनको गुस्ल दो, उनको कफन दो और उनका नमाज जनाजा पढ़ो, उनके लिए दुआए मगफरत करो और उनको कब्र में तदफीन करो। उनको ये एजाज, मैयत को ये एजाज हासिल है कि उसको इंतहाई अदब से, एहतराम के साथ उसको गुस्ल दो, कफन दो और अदब से उसको उठा करके ले जाओ और उसके जनाजे को, उसकी मैयत को कब्र में तदफीन करो, ताकि उसकी कोई भी बेहुरमती ना होने पाए, उसकी बेहुरमती ना होने पाए। तो इसलिए हमारे यहाँ फरमाया कि आलम बरज़ख यानी कब्र की का आलम जो है, इसको तस्लीम करना ज़रूरी है। अब फरमाते हैं कि मुनकर और नकीर दो फरिश्तों के नाम हैं जो कब्र में आएंगे। नकीरैन जो कहते हैं, मुनकर और नकीर, ये दो फरिश्ते हैं, इनके ये नाम हैं, जो बड़े ही अजीम हैबतनाक, स्याह रंग और नीली आंखों वाले हैं। वो कब्र में आते हैं और हर इंसान से उसके परवरदिगार, उसके दीन यानी मजहब और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल करते हैं। कब्र में जब तदफीन हो जाती है, लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। रिवायतों में आता है कि 40 कदम जब सारे लोग हट जाते हैं, उतने में वो फरिश्ते आ जाते हैं, मुनकर नकीर आ जाते हैं, नकीरैन आ जाते हैं। फरमाते वो बड़े हैबतनाक होते हैं, बड़ी शक्ल उनकी डरावनी होती है, उनकी आंखें नीली नीली होती हैं, जमीन को चीरते हुए आते हैं और आकर मैयत से सवाल करते हैं दीन के यानी अल्लाह के मुतालिक, रब के ताल्लुक और दीन के ताल्लुक से और नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। 3 सवाल कब्र में होते हैं। पूछते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाजर रुजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता था? हाजर रुजुल यानी जो ये हाजिर है, ये मर्द सालेह, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल था? ये नहीं कहेंगे कि ये नबी है और इसके बारे में तू क्या कहता था। फरमाया इसमें बुखारी शरीफ में आता है, बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तसनीफ लतीफ़ बुखारी शरीफ में तो ये नकल फरमाया कि एक ही सवाल होगा। इसके बारे में आगे भी आप समात में आएंगे, मैं अर्ज कर दे रहा हूं ताकि कल अगर कोई ना रहे तो कम से कम ये बात मुकम्मल सुन करके जाएं कि ये बुखारी शरीफ में है कि एक ही सवाल होगा और वो भी तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाजर रुजुल, कि इस मर्द के बारे में, जो हाजिर हैं इनके बारे में तू क्या कहता था, तेरा क्या ख्याल था? क्योंकि अगर मन रब्ब का सवाल ये अजीम होता, आज दुनिया का भी ये कानून है कि किसी से 3 सवाल किया जाए, स्कूल में, कॉलेज में, मकतब में, मदरसों में, 3 सवाल में अगर 2 सवाल का जवाब दे देता है तो वो पास हो जाता है। तीनों का नहीं कोई दे पाए, लेकिन 3 में से 2 जवाब दे देगा तो उसको पास कर दिया जाता है। मगर यहां मामला यह कि पहला 2 पूछा जाएगा, दोनों का जवाब दे देगा, तब भी ये नहीं कि जाने दो, अब 2 का जवाब दे दिया पास हो गया, नहीं, तीसरा ही सबसे जरूरी है। ये दोनों का अगर सही जवाब दिया और तीसरे का जवाब नहीं दे पाया, फिर वो फेल हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। और तीसरे सवाल का जवाब वही दे पाएगा जो दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता रहेगा। जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता होगा, उसके जबान पर तीसरे सवाल का जवाब आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर अल्लाह का फजल नहीं होगा। जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा तो अल्लाह तआला उस पर अपना फजल भी नहीं करेगा। और सवालात का जवाब वही दे पाएगा जिस पर अल्लाह का फजल होगा। क्योंकि कब्र में तो ऐसे ही जब फरिश्ते आएंगे तो लोगों के हवास बाख्ता हो जाएंगे, ऐसे ही कब्र वालों के। अब जिस पर अल्लाह का फजल होगा वो जवाब दे पाएगा, नहीं तो आंखें फटी की फटी रहेगी, मुंह खुला का खुला रहेगा। फरमाया उस वक्त में हाँ हाँ चिल्लाएंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बुका, कड़क आवाज में यानी फरिश्ते पूछेंगे तो कहेगा हाँ 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 ला अदरी, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, ला अदरी। और कोई होंगे जो ये कहेंगे कि मन रब्बुका के जवाब में तो कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनों का तो कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है।
मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब पूछा जाएगा कि इस मर्द के बारे में क्या ख्याल है, तब वो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता, और यहीं पर फंस जाएगा। और कोई होंगे जो तीनों सवालों का जवाब दे देंगे, वो ईमान वाले होंगे, सुन्नी मुसलमान जो होंगे, जो अकीदतमंद होंगे, जो नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे, उन पर अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा और तीनों सवालों का जवाब दे देगा। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से मजीद आगे आप समात पाएंगे कल इंशाअल्लाह। गुजारिश ये है कि आप रोज़ाना बैठें तमामी हजरात, और बैठ करके रोज़ाना जो है इन बातों को सुनकर दूसरों तक पहुँचे। अनहा और अनहो, अच्छा, जो सहाबी रसूल हैं, जो सहाबी हैं, तो उनको जब कहा जाए तो अनहो कहा जाता है, और जो सहाबियां हैं उनको जब कहा जाता है, नाम लिया जाता है, जिक्र किया जाता है, तो उनके लिए अनहा कहा जाता है। सहाबी जो हैं, सहाबी रसूल मर्दों में से, उनको अनहो कहा जाता है, और जो ख़वातीन में से सहाबियात हैं उनका जब जिक्र किया जाए तो अनहा कहा जाता है। ठीक, अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।